वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो हम लोग जैसा कि हमारे थंबनेल में भी दिया हुआ है, हम लोग बीपीएससी 66 को फोकस में लेके चल रहे हैं। ओके, बीपीएससी 66 हमारा फोकस है। ये एनसीईआरटी का सार है, सार संग्रह है। क्लास 6 से 12 तक की महत्वपूर्ण बातें इसमें मिलेंगी आपको। परीक्षा के व्यू से, रिवीजन के व्यू से ये वन ऑफ द बेस्ट है। आप इसको अच्छे से कीजिए, रिवीजन कीजिए, अपना प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है उसको ही बनाइए और मेहनत कीजिए। रिजल्ट इस बार होनी ही है। एग्ज़ाम के डेट कब आएंगे नहीं आएंगे उस पर नहीं जानी है। तो हम लोग क्या करना है, फोकस करना है। ये हमारा पॉलिटी का आज क्लास स्टार्ट हो रहा है। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे हैं, उसे भी वीडियो आप देख लीजिएगा। जो भी इसका वीडियो होगा पीछे देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। ओके, और हाँ, जो नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसा लगा नहीं लगा। इससे प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में, क्योंकि आपके प्रोत्साहन पे ही वीडियो बनाने में मज़ा आता है। आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है वो भी आप बताएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला पॉइंट है, इसमें वन लाइनर है, आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से करें। ओके, तो चलिए, भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, उसका विचार किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पॉर्टेंट है, याद करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, लिखिए। लिखना एक बहुत बड़ा उपाय है परीक्षा में सक्सेस होने से। पढ़ने से ज़्यादा आप लिखिए, जितना लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? हमारे संविधान में आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो वो किससे प्रेरित है, किस देश से? तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, और नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो होता है की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारा संविधान कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? हमारा संविधान लिखित है। लिखित है, इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। क्या है? समतुल्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है का प्रावधान किस देश से लिया गया है? किसी भी तरह का जो अमेंडमेंट होता है वो किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो किस देश से प्रेरित है? जर्मनी से। जर्मनी से। ओके, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की
संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश से संविधान से प्रेरित है? कनाडा से, कनाडा। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में, हाँ क्या है, फेडरल सिस्टम किस देश से संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को कहाँ से लिया गया है? रूस से। और संसदीय विशेषाधिकार संविधान में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो होता है किसके संकल्पना से, किसकी संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन से। ओके, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। निर्माण का ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, वो क्या था? मौलिक कर्तव्य। रूस के संविधान से मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, प्रेरित है। अब विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान को देखते हैं एक बार। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रस्तावना के शब्द यूएसए से लिया गया है। हम भारत के लोग। सेकेंड, मूल अधिकार भी अमेरिका से। स्वतंत्रता न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन एंड उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया आपके यूएसए से। अब ब्रिटेन से विधि शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ओके, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है कनाडा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संधात्मक विशेषताएं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्र संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। इसको तो याद करेंगे ही, साथ में इधर वाले को, इसमें पूरे विस्तृत से दिया हुआ है कौन क्या कहाँ से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से मूल्य कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान वन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो गई। और ये आपके किस बुक से हम कर रहे हैं? एनसीईआरटी सार संग्रह। देख लीजिए, एनसीईआरटी सार संग्रह। तो अभी हम लोगों ने किया संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। अब आगे देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट को लेके पहले चल रहे हैं हम लोग कि जिससे क्वेश्चन बार बार देखा जाता है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया, दैट इज भारत। भारत अर्थात इंडिया, तो उसमें जो नाम अंकित है इंडिया, दैट इज भारत। ओके। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पता है आपको, संसदात्मक हम लोग का है, संसदात्मक। ओके। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।
विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। ये हमारा मान लीजिए भारतीय संविधान के मूल्य हैं। सबसे पहले क्या था? स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, समानता, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, भ्रातृत्व। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? नीति निर्देशक तत्व का मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? नीति निर्देशक तत्व जो है मूल अधिकारों का संविधान की आत्मा किसने कहा? कॉन्साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं मूल में? अभी जो हुआ इसको नहीं, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद आर्टिकल एंड 8 सूचियां थीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। ईयर कौन सा था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन जन गण मन। ओके, किसके द्वारा? तो कांग्रेस के सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। वो कहाँ, किस जगह पे गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। किस वर्ष? तो 1911। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान नेशनल एंथम जो है का गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज। M.R. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंधात्मक संविधान है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी हुयर। भारतीय संविधान के विरहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। हमारे यहाँ संघ और राज्य का एक ही संविधान है, एकल संविधान है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें हम चेंजेज कर सकते हैं, और कठोर भी है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाएं भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी हुयर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कौन है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में अध्यक्षात्मक शासन का कार्यपालिका का जितना भी शक्ति है वो निहित है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का कितना वर्ष का एज? एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कितना वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है आपका? बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तितलियां हैं? 24 तितलियां हैं। याद रखिएगा, 24 तितलियां हैं।
तो चलिए आज का आपका पॉलिटी का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी। आप लोग कमेंट कीजिए, फिर इसका नेक्स्ट सीरीज डाला जाएगा। इसे रिवीजन कीजिए, लिखिए, नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम के रिवीजन के ख्याल से बहुत अच्छा है। साथ में जो आप पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिए। ये एक 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो होता है, इसको आप एक बार देख लीजिए, सर सही निगाह से रोक रोक के देख लीजिए, लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और लाइक करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।